हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था फैराडेज लॉ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या? जब किसी मेटल की रॉड को यानी कंडक्टर होगा, वो मेटल की रॉड को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे एक ये बीकर है, इसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी, Zn की, ठीक। तो ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है ZnSO4 का, ZnSO4 एक सॉल्यूशन है। तो जब किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल की रॉड या तो पॉजिटिव हो जाती है या फिर निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे जिंक की रॉड, ये आपके जिंक की रॉड है, तो जिंक की रॉड जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी नेगेटिव हो जाती है। जिंक की रॉड जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये आपकी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे अगर हम एक बीकर में ले लिया हमने कॉपर की रॉड, इसमें हमने डाल दिया कॉपर की रॉड को डाल दिया, ठीक। ये क्या है? कॉपर रॉड। और इसमें जो सॉल्यूशन ले लिया हमने, क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक सॉल्यूशन ले लिया। तो कॉपर की रॉड जो है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। बाहर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। इसके बाहर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है आपका क्या? इलेक्ट्रोड, या फिर इसको हम हाफ सेल कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब किसी मेटल की रॉड को उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल की रॉड या तो पॉजिटिव हो जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है, ठीक। और मेटल की रॉड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पे आपका, आपने देखा एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोड पर केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जो होंगे आपके दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका एनोड और दूसरा होगा आपका कैथोड, ठीक। और एनोड पर क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी तो Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन की। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा क्या है आपकी? कॉपर की रॉड क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन को जो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले वो कॉपर क्या करेगा? रिसीव कर लेगा, यानी कॉपर। तो एट कैथोड पर क्या होगा? Cu डबल प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये कॉपर, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक। तो एक आपका हो गया आपका एनोड और एक हो गया आपका कैथोड, ठीक। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये अलग अलग देखेंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल, ठीक। और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेल बन जाएगा। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? when a metallic conductor is kept in contact with an electrolytic solution, a potential difference is developed at the junction
of both, this potential difference is called electrode potential। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो है आपको कुछ मानक चीजें लेनी होगी, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन। टेम्परेचर जो लेंगे कितना लेंगे 298 केल्विन लेंगे। और जो इसमें जो सोल्यूशन है वो लेंगे सोल्यूशन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 m होगी, कंसंट्रेशन होगी 1 m। ठीक है, तो कुछ हम अगर मानक ले लेते तो हो जाता आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यानी जब मेटल की रॉड को 25 डिग्री सी पर एक कंडक्टर रॉड को जो है मेटेलिक सॉल्यूशन के 1 मोलर मेटेलिक सॉल्यूशन में डिप करते तब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं E से और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं E नॉट से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं E नॉट से। तो क्या बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को at 25 degree C when a metal electrode is dipped in an electrolytic solution of 1 molar concentration, यानी आप जो उसकी कंसंट्रेशन लेंगे वो 1 मोलर होगी और 25 डिग्री सी पर 1 मोलर कंसंट्रेशन। द पोटेंशियल डेवलप तब जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डेवलप इज referred to as standard electrode potential. This is represented by E naught। ठीक, इसको E naught से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको लिखते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड, एक पे ऑक्सीडेशन होगा एक पे रिडक्शन होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम ऐड करेंगे तो तब जो आपका आएगा उसको बोलेंगे EMF। क्या होगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड EMF। ठीक, तो क्या लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ both electrode of a cell is called EMF। The algebraic sum of potential of both electrode of cell is called EMF of cell। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा E naught cell is equal to E naught RP cathode minus E naught RP एनोड। ठीक, या फिर और भी फॉर्मूले हैं। अगर हमें केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो ई सेल इक्वल टू ईओपी प्लस ई आरपी, ये भी एक फॉर्मूला है। और हम ये भी लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, इसके आगे का फिर नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ठीक।